एवरीवन, लर्नर लैब कोचिंग क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल है आप लोग का, क्वेश्चन मान के चलें। क्वेश्चन है आप लोग का एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट का एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। हम लेंगे कॉपर सल्फेट। इसमें हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड ऐसा। अब क्योंकि हम क्या लिए हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ साथ हमारा रहेगा पानी। तो यहाँ पर हमें पानी भी लेना है। ये HOH H2O को हम पहले यहाँ पर तोड़ दिए हैं, H+ और OH- में। कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, तो कॉपर 2+ और SO4-। सबसे पहले हम इसका रेडॉक्स रिएक्शन लिख लेते हैं। कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा कॉपर 2+ प्लस SO4-। और ये जो पानी है ये कैसे टूटेगा, H+ प्लस OH- में। अब हमें देखना है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। अगर हम यहाँ पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो सिर्फ कॉपर सल्फेट होता और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम डायरेक्ट SO4- जो है एनोड पे जाता और जो कॉपर है वो जाता कैथोड पे। लेकिन यहाँ पास जो है कॉपर सल्फेट के भी आयंस है और यहाँ पास पानी के भी आयंस है। तो हमें यहाँ पास कंफ्यूजन जो है स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हम 11th में पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबके लिए याद कर पाना, तो इसको हम एक शॉर्ट तरीके से समझेंगे कि एट एनोड में हम कैसे देखेंगे और एट कैथोड में हम इसको कैसे देखेंगे। एनोड के लिए आपको याद रखना है OH-, इसके बाद याद रखना है आपको क्लोराइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन और फिर याद रखना है आप लोग को आयोडाइड आयन। कैथोड में आपको याद रखना है H+, फिर याद रखना है आप लोग को कॉपर 2+, फिर याद रखना है Ag+ और याद रखना है Au+। अब इसका यूज करके हम इधर ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। एनोड में क्या होगा, एनोड में रिएक्शन क्या होगा, ये हम क्यों लिखे, ये समझने के लिए कि इन दोनों में से एनोड पर कौन रिएक्शन दिखाएगा। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पर जो है कोई एक आयन ही अपना रिएक्शन दिखा सकता है, या तो दिखाएगा SO4- या तो दिखाएगा OH- आयन। लेकिन हमें पता करना है कि कौन अपना रिएक्शन दिखाएगा, तो इसके लिए मैं वो लिखी हूँ। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये एट कैथोड में कौन अपना रिएक्शन दिखाएगा। इस सीरीज के माध्यम से हम देखते हैं एनोड में कौन आएगा, माइनस चार्ज वाला, तो SO4- आएगा कि OH- आएगा। हम एनोड की तरफ जाते हैं। सीरीज में देखिए आप लोग को SO4- नहीं दिख रहा है, इसका मतलब SO4- को हमें नेग्लेक्ट कर देना और लेना क्या है, OH- को। इसका मतलब क्या है, यहाँ अपना रिएक्शन कौन दिखाएगा, OH- आयन दिखाएगा। तो ये लेंगे हम OH- और OH-। ये क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा ऑक्सीजन गैस और ये होगा पानी, और यहाँ पास ये बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास ये लूज करेगा। और यहाँ कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड के लिए हम ये वाला सीरीज देखते हैं, या तो H+ दिखाएगा अपना रिएक्शन या तो कॉपर 2+ दिखाएगा। तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि कौन है। अब देखेंगे कि H+ भी दिख रहा है आपको इस सीरीज में और कॉपर 2+ भी दिख रहा है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि कौन आगे है, क्योंकि मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हूँ, मतलब जो आगे होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा, वो अपना रिएक्शन दिखाएगा। तो यहाँ कौन है आगे, कॉपर 2+ है, इसका मतलब कैथोड में अपना रिएक्शन कौन दिखाएगा, कॉपर दिखाएगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कॉपर 2+। ये कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा यहाँ पास कॉपर। तो यहाँ पास हम क्या समझ पा रहे हैं, एनोड पर जो है इस एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट के माध्यम से हम ये जान पाए कि एनोड पर जो है हमारा मिलता है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हमारा बनता है कॉपर।